बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और पंजाब की निगरान हुकूमत ने 4 माह का जो बजट दिया है उसमें वफाक की तरह 35% सरकारी मुलाज़मीन को तनख्वाहों में इजाफ़ा देने की बजाय सिर्फ 30% दिया है। अब अगर आप ये कहें कि मैंने लफ्ज़ 30% के साथ सिर्फ क्यों इस्तेमाल किया, और 30% इजाफ़ा भी काफ़ी हो सकता है और एक बड़ा इजाफ़ा कहा जा सकता है जब आप तनख्वाहों में इजाफ़े की बात कर रहे हैं, तो इसकी कई वजूहात हैं। और अगर मैं इन वजूहात की तरफ जाऊं और इसके साथ साथ मैं आपके साथ ये भी ज़िक्र करूं कि जो पेंशन में इजाफ़ा किया गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ 5% इजाफ़ा है, जो कि 17.5% होना चाहिए था। अगर वफाक को फॉलो किया जाता, उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हिदायत हैं, या उनकी तरफ से जो कुछ वसाइल मिल रहे थे उसके मुताबिक यहाँ पर भी रिलीफ दिया जाता। अब सोचने वाली बात यह है कि 5% इजाफे के साथ जब हम अपने बुज़ुर्ग रिटायर्ड मुलाजमीन के बारे में सोचते हैं और जब हम महंगाई की तरफ देखते हैं जिसमें हकीकी मानों में कम से कम 50% इजाफा हो चुका हुआ है, तो ये 5% इजाफा उनकी ज़रूरियात को कैसे पूरा कर सकता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि इस 1-1.5 बरस 2 बरस के दौरान जो इंसुलिन की कीमत है वो कितनी बढ़ी है? क्या हम ये देख सकते हैं कि आटा कितना महंगा हुआ है? क्या हम ये देख सकते हैं कि बाकी ज़रूरियात में कितना इजाफा हुआ है? तो ये 5% इजाफा बुनियादी तौर पर उनके पास मौजूद पैसों को कम कर रहा है। मैं फिर बात करूंगा तनख्वाह के हवाले से और पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के हवाले से। तो पंजाब के सरकारी मुलाजमीन से ज़्यादती का आगाज़, उनसे जुल्म का आगाज़, उनसे नाइंसाफ़ी का आगाज़ आप कह सकते हैं कि आज से 10 बरस पहले हो गया था। मैं 2013 की तरफ जाना चाह रहा हूँ। 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध में अपने मुलाजमीन को 20% तनख्वाह में इजाफ़ा दिया, लेकिन जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो थी पंजाब में, उसने सिर्फ 10% इजाफ़ा दिया। अब ये फ़र्क जो था ये पैदा होना शुरू हो गया और ये फ़र्क आगे चलकर भी बढ़ता रहा। और बढ़ते बढ़ते इस वक्त जो मेरे साथ यहाँ पर माहिरीन मौजूद हैं, एक्सपर्ट मौजूद हैं, वो बताएंगे कि ये फ़र्क कितना हो चुका है। लेकिन इस वक्त सिंध के आप सरकारी मुलाजमीन को देख लें, आप खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन को देख लें, आप वफाक के सरकारी मुलाजमीन को देख लें, तो वो यकसा ग्रेड में पंजाब के साथ होने के बावजूद वो तनख्वाहें कहीं ज़्यादा ले रहे हैं और पंजाब के मुलाजमीन हैं वो कहीं ज़्यादा कम ले रहे हैं। बात यहाँ तक ही महदूद नहीं है, बल्कि कुछ अर्सा पहले जब साबिक हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर एक डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया था, यानी कि तनख्वाहों में बहुत ज़्यादा तफावत पैदा हो गया था। और तनख्वाहों में तफावत इस वजह से पैदा हुआ था कि इससे पहले हुकूमत अपने मनपसंद और अपने ताकतवर अफसरों को 150% तनख्वाह में इजाफा दे चुकी थी। तो अब मुझे ये बताइएगा कि जब ये डबल तनख्वाहें की गई थी तो उस वक्त ये सारा कुछ उसको बैलेंस करने के लिए ये कहा गया था कि हम बाकी मुलाजमीन जो है, ये जो डिस्पैरिटी पैदा होगी, ये जो तफावत पैदा होगी है, इसमें रिडक्शन लेके आएंगे, इसमें कमी करेंगे और एक अलाउंस देंगे। इसको डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस कहा गया। और जब फैसला होगा ये 25% दिया जाएगा। लेकिन जब वो देने की बारी आई तो कहा गया कि ये आपको अब जो आपकी तनख्वाह उस पर नहीं देंगे, हम आपको 2017 की बेसिक पर देंगे। और 2017 की बेसिक पर जाने का मतलब ये था कि आपका 25% भी 10, 11, 12% पर आ गया। ये जो पंजाब के सरकारी मुलाजमीन हैं जितने के जितने भी हैं, ये मसलसल जुल्म का, ज़्यादती का शिकार होते चले जा रहे हैं। एग्जेक्टिव अलाउंस जो है वो ताकतवर अफसरान को मिल रहा है। तनख्वाहों में इजाफे जो हैं वो सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में और वफाक में ज़्यादा मिल रहे हैं, और हमारा पंजाब का सरकारी मुलाजम जो है वो पिसता चला जा रहा है। अब सूरत हाल कुछ इस किस्म की बनी है कि निगरान हुकूमत की तरफ से ये सारा जो बजट दिया गया है, इसके बाद ताजर और सनतकार तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो तो कहते हैं जनाब कोई हम पर टैक्स नहीं लगा और रिटेलर पर टैक्स भी नहीं लगा और हम बड़े ठीक है, इसके नतीजे में आईटी सेक्टर को बड़ा रिलीफ मिला है। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर दुरुस्त है। लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो इस वक्त 30% इजाफा लेने के बावजूद भी नाराज़ हैं। अब ये सारी सूरत हाल बनी क्या हुई है? और हमारे पास जब हम बात करते हैं उन तमाम सरकारी मुलाजमीन की जिनकी मुख्तलिफ नुमाइंदा तंजीमें मौजूद हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो बल्दियात में हैं, चाहे वो एजुकेशन में हैं, चाहे वो इवन डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हम उनकी तरफ से एक आपके सामने मौक़िफ़ रखना चाह रहे हैं कि पंजाब के सरकारी मुलाजिम के साथ हो क्या रहा है।
ये जुल्म और ज़्यादती का शिकार हो कैसे रहा है। और एक बहुत ही नुमाइंदा किस्म का प्रोग्राम आज का हुकूमत के सामने पहुंचाने के लिए आवाज़, और जो मेरे साथ यहाँ पर शुरका मौजूद हैं मैं उनका यहाँ पर तारुफ आपके साथ करवाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ, हमारे साथ यहाँ पर हाजी इरशाद साहब मौजूद हैं। हाजी मोहम्मद इरशाद जो है एप्का के पाकिस्तान के सदर हैं और अपने धड़े को लीड करते हैं। एप्का भी हमारे पास जिस तरह हमारी बाकी तंजीमें हैं अपने अपने धड़े मौजूद हैं। और हाजी साहब जो है मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है कि मुजाहरे बहुत करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, रौनक लगाए रखते हैं। तो इस वक्त भी जो है मसलसल सरापा एहतजाज हैं, कभी एक जगह एहतजाज कर रहे हैं कभी दूसरी जगह कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पर काशिफ शहजाद चौधरी साहब मौजूद हैं। काशिफ शहजाद चौधरी ना सिर्फ टीचर्स यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं बल्कि अगीगा के प्लेटफार्म पर आप तमाम सरकारी मुलाजमीन की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ साहब वक्त देने के लिए। और इसके साथ मैं बहुत ही मशकूर हूँ ज़फ़र अली ख़ान साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप एप्का पंजाब के प्रेसिडेंट हैं और जब हम एप्का की बात करते हैं एक बहुत ही मजबूत बहुत ही ताकतवर धड़े के तौर पर उसकी क़यादत करते हुए आप जो है हमेशा से मुलाजमीन के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। मैं प्रोग्राम का आगाज़ जो है यहाँ पर ज़फ़र अली ख़ान साहब आपसे ही करना चाहूँगा। ये जो सारी सूरत बनी हुई है इस वक्त ये कहा जा रहा है कि पंजाब के जितने मुलाजमीन हैं उनके साथ ज़्यादती की जा रही है। ये आप 30% तनख्वाहों में इजाफा लेकर भी खुश नहीं है? अच्छा खासा 30% इजाफा अच्छा खासा इजाफा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं लाहौर रंग टीवी का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमेशा हमारी आवाज़ जो है वो अरबाब इख्तियार तक पहुँचाई है। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक तल्लक है इजाफे के हवाले से अगर देखा जाए तो जब से इस हुकूमत ने टेकअप किया है उस वक़्त से लेकर आज तक आप महंगाई का तनासब देखें कि महंगाई मतलब कि कहाँ तक पहुँच चुकी है। और मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह है कि अगर कोई हमारा आदमी मुलाजम 1 लाख रुपया तनख्वाह लेता था तो इस वक्त उसकी जो तनख्वाह है वो उसके पास 30,000 रुपया रह गई है। महंगाई के तनासब से अगर देखा जाए हर चीज़ को डबल नहीं बल्कि ट्रिपल महंगाई करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो 30% इजाफा हुआ है इससे बिल्कुल सरकारी मुलाजम मुतमईन नहीं है। अच्छा, हमारा ये डिमांड थी कि महंगाई के तनासब से जिस तरह महंगाई है इस महंगाई के तनासब से हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, लेकिन ये हमें इग्नोर किया गया है और हम इस बजट को बिल्कुल टोटली मुस्तरद करते हैं। सही, आपने इसको मुस्तरद कर दिया। तो जो है कितना चाहिए था इजाफा? हाँ, देखो जहाँ तक इजाफे का तल्लुक है हमारा तो ये था कि महंगाई के तनासब से कम अज़ कम हमारी तनख्वाहों में 300% इजाफा किया जाए। 300%? अच्छा, देखें ना 3 गुना कर दी जाए सर। हाँ बिल्कुल इसी तरह सर आप देखें कि जो 50,000 ले रहा है उसको 1.5 लाख मिलना चाहिए। अगर इस तरह है कि बहुत से ऐसे लोग जिनको नवाजा गया है जिनको ना तो मतलब कि वो बिजली का बिल पे करते हैं, ना वो मतलब कोई यूटिलिटी बिल पे करते हैं, ना वो किसी घर का किराया देते हैं, उनको अगर नवाजा जाता है 150% दिया जाता है, जिनको हर चीज़ जो है वो मतलब मुफ्त सिर्फ और आप बड़ी ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हम जो लोग हैं हमने यूटिलिटी बिल भी देना होते हैं, बिजली का बिल, सुई गैस का, पानी का, हमने हर बिल भी देना होता है। लेकिन उसके बावजूद हमारी तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा करना मेरा ख्याल है कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। 30 से 35% इजाफा जो है नाइंसाफ़ी है और ये जो है 150% जो है यहाँ पर इजाफा होना चाहिए था। काशिफ साहब 150% इजाफा ये कुछ बड़ा मुतालबा नहीं है? नजम भाई, बात ये है कि जब आप अपने लाडलों को देते हैं उस वक़्त तो हमारे हुक्मरान कभी नहीं सोचते कि हम कितने पैसे दे रहे हैं उनको। उस वक़्त तो आपको पता है कि जब आज से 2-3 साल पहले इस तफरीक को मज़ीद ज़्यादा तफरीक तो पहले से कायम थी। सही, आम सरकारी मुलाजमीन की जब हम बात करते हैं ना तो इसमें वो ब्यूरोक्रेसी शामिल नहीं होती। आमतौर पर लोग समझते हैं कि शायद इसमें वो भी शामिल हैं। आम सरकारी मुलाजम होता है जो ग्रेड 1 से 16 तक, 17, 18, 19 में आम महकमों के अंदर, स्कूल एजुकेशन के अंदर, कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं, हमारे जो क्लर्क भाई हैं, या हमारी क्लास 4 है ख़ास तौर पर जो स्केल 1 में हैं। मैं एक दिन चेक कर रहा था पे स्लिप, एक स्केल 1 का जो मेरा स्कूल एजुकेशन का मुलाजम है और एक स्केल 1 का वही मुलाजम जो है वो सेक्रेटरीट में है। अच्छा, उन दोनों की तनख्वाह में स्केल 1 में 12,000 का फ़र्क है। तो वो जब आपने नेशनल पे स्केल बनाए क्यों हैं अगर आपने इतना फ़र्क रखना है इसके अंदर? तो
वो कुछ ज़्यादा लाडले हैं या वो कोई किसी और दुनिया से उतरे हुए हैं कि उनको आप जब दिल करता है मराद दे देते हैं, और हर साल के एंड पे आप उन्हें 2-2 तनख्वाहें भी नवाजते हैं तोहफे के तौर पर। हर हुकूमत नवाजती है पंजाब असेंबली को, सेक्रेटरीट के मुलाजिम काम बहुत करते हैं वो, असल में आपके मुकाबले में काम जितना करते हैं वो आपको और वो हमको सबको सेक्रेटरीट पता है। साहब वो कहते हैं, सेक्रेटरीट वाले कहते हैं हम इतना काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक बैठे काम करते रहते हैं, आप लोग काम नहीं करते। काम बात 3 बजे जाओ तो बंदा कोई नहीं मिलता, रात पता नहीं कहाँ वो गुजारते कहते हैं सर अच्छा रात पता नहीं कहाँ गुजारते हैं, वो कहते हैं हम काम बहुत करते हैं, आप लोग काम नहीं करते। बात असल में ये है कि ये जो जुल्म बजट के ऊपर वापस आ जाते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के पास हम गए, एहतजाज हमने किया, तो वहाँ पे उन्होंने 35% इजाफा किया ग्रेड 1 से 16 तक के लोगों में। ठीक है, हमारा मुतालबा था कि चलो अब 100-200% नहीं हो सका, कोई बात नहीं, लेकिन जो इजाफा वफाकी हुकूमत ने किया है वो इजाफा तो पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को भी दें। सही है। जब KPK दे रहा है, सिंध दे रहा है, आप तमाम सूबों ने अडॉप्ट कर लिया उसको कि वो जो 35% 1 से 16 वालों को मिला था वो सब ने अडॉप्ट कर लिया सिवाय पंजाब के। इसी तरह जो पेंशनर्स का इजाफा था तमाम सूबों ने अडॉप्ट कर लिया, तो पंजाब के अंदर उसको सिर्फ 5%। मुझे तो ये लगता है कि वो जो 5% का कट 1 से 16 वालों का लगा के वो पेंशनर्स को दे दिया, और पेंशनर्स वो 5% उधर से कट लगा के इधर दे दिया, और बेसिक बुनियादी तौर पर पेंशनर्स के अंदर कोई इजाफा नहीं किया गया। अच्छा, पेंशनर्स वाली सारी बचत कर ली गई, वो बचत सारी कर ली गई 17.5% की। तो जब आप मराद देने की बारी आती है और महकमों के अंदर, तो तब आप इन चीज़ों का बिल्कुल नहीं सोचते, तब आपके पास बजट भी होता है, तब आपने गाड़ियां भी लेनी हो तो मिनट लगता है। उन लोगों को जिनको आप बार बार मराद देते हैं उनका तो 1 रुपया तनख्वाह का खर्च ही नहीं होता। आप देखें, उनको पेट्रोल फ्री है, उनको बिजली फ्री है, उनको रिहाइश फ्री है, उनको सब कुछ फ्री है। और हमारी तरफ आ जाएं तो हमें मेडिकल अलाउंस मिलता है जो 2012 की सतह पे फ्रीज है। 2012 और आज का कंपैरिजन कर लें 10 सालों का, हमें जो कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है हमारे स्केल 1 से लेके ऑनवर्ड तक जो हमारे आम मुलाजमीन है, आप वो 2008 की सतह पे फ्रीज है। यानी 2008 में क्या रेट थे और अब क्या रेट हैं आप अंदाज। और इसी तरह हाउस रेंट, जितना ये हाउस रेंट हमें 2008 की सतह वाला मिल रहा है, उस हाउस रेंट में तो कोई एक मेरा ख्याल है कि झुग्गी भी किराए पे नहीं मिलती आजकल। और उनको हाउस रेक्विजिशन के नाम पर लाखों रुपया इन्होंने दिया हुआ है, वहां बजट नहीं खर्च होता। तो ये सारे मसाइल किन के खिलाफ बातें किए जा रहे हैं, कौन लोग हैं ये हुक्मरान हमारे जो हैं, इन्हीं की बात करते हैं। ये उनको नवाजते वक्त 1 मिनट लगाते हैं, जब उन महकमों को, ब्यूरोक्रेसी को नवाजते हैं। अच्छा, इसमें तो कोई तो आप भी तो ब्यूरोक्रेसी है ना, आप सब लोग भी तो ब्यूरोक्रेसी हैं, आप भी कहीं हम ब्यूरोक्रेसी होते तो हमारी तनख्वाहों में भी 150-150% इजाफा हो चुका होता, हमें भी दे दिया जाता। हमें तो हर दफा लड़ झगड़ के हुक्मरान कोई भी सीट पे बैठता है उससे लड़ झगड़ के थोड़ा बहुत लेना पड़ता है। वो एग्जेक्टिव अलाउंस है ना, वो एग्जेक्टिव अलाउंस है। वो जो लोग बड़ा ज़्यादा काम कर रहे हैं, ऊपर वाली सीट पे बैठे हुए हैं, बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ इस सूबे को, ज़िले को, डिस्ट्रिक्ट को, नीचे तहसील को चला रहे हैं, उनको मिल रहा है ना ये सारा कुछ। वो हमें इस पे एतराज़ नहीं है कि उन्हें क्यों देते हैं। हम कहते हैं कि नीचे वाला जो मर रहा है मुलाजम, आम मुलाजम, उसको भी दे दें। अगर नहीं तो तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा करें ना। नेशनल पे स्केल क्यों है, फिर ख़त्म कर दें आप इसको। नेशनल पे स्केल का मतलब तो यह है कि तमाम सूबों में, वफाक में सबके एक जैसे पे स्केल हैं, इनको बराबर की तनख्वाहें दें आप। भाई साहब, वो जिससे बात करो वो कहता है सरकारी मुलाजिम काम ही नहीं करता, तो जब काम ही नहीं करता तो सरकारी मुलाजिम से आप कौन सा काम नहीं करवाते? मरदमशुमारी इन्होंने करनी, पोलियो के कतरे सरकारी मुलाजमों ने पिलाने, बल्कि असातिज़ा ने पिलाने हैं, और कोई दुनिया जहान का ऐसा काम नहीं है जो वो सरकारी मुलाजिम से नहीं लेते। दफ्तरों में आके देखे तो सही, ये वो लोग एतराज़ करते हैं जो लोग खुद कुछ नहीं करते, और वो उन लोगों को बेताशा एतराज़ है कि जी सरकारी मुलाजिम नहीं करता। कभी आप दफ्तरों में जाके तो देखें ना, कभी आप दफ्तरों में जाएं, आपको पता चले वो किस हाल में है। बैठने के लिए कुर्सी नहीं होती सरकारी मुलाजिमों के पास दफ्तरों में, और कुर्सियों को वो ताले लगा लगा के अगर किसी को मिल जाए ना तो उसने बांधी होती है कि कोई दूसरा ना उठा के रख ले अपने पास। और साइलिन जाते हैं, असातिज़ा जाते हैं, दूसरे साइलिन दफातर में जाते हैं, बैठने के लिए जगह। ये बड़ा मुकदमा है और आवाम का मुकदमा है ये। हाजी इरशाद साहब, मुकदमा ये है कि आप सरकारी मुलाजिम काम कुम तो करते कोई नहीं है, क्लर्क बादशाह है, आए हैं बस पैसे पूसे दो काम कर देंगे, ऊपर से आप तनख्वाहें कहते हैं। ये जफ़र साहब कह रहे हैं, कहते हैं जनाब 150% बढ़ानी चाहिए थी कम अज़ कम, और 300% बढ़ानी चाहिए थी कम अज़ कम। तो फिर मुझे बताएं ना ज़रा, क्यों बढ़ाएं भाई आपकी तनख्वाहें? 30% बढ़ गई, थोड़ी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई, मैं सबसे पहले लाहौरंग टीवी चैनल का जनाब का बेहद मशकूर हूँ कि आपने हमेशा इस पिछे हुए तबके की आवाज़ बने, मामलात को, मसाइल को हाईलाइट किया। उसमें किसी हद तक हमें
रिलीफ दिलाने में जो छोटा मोटा रिलीफ मिलता रहा है उसमें 99% रोल आपकी मोहब्बत है, आपकी मैं मेहरबानी। आपको ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ। बड़ी मोहब्बत है। गर्मी सर्दी में आप हमारे दरमियान सड़कों के ऊपर है, तो बेहद मशकूर हूँ। नजम साहब, बात यह है कि जब पाकिस्तान बना तो नेशनल पे स्केल थे। अच्छा, उन नेशनल पे स्केल को डिमोलिश किसने किया? किसने किया? ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों ने, हुक्मरानों ने मिलकर। क्यों किया? आज जब 300% की हम बात करते हैं तो उसे मजाक समझा जाता है। बात यह है कि 300% सैलरी में इंक्रीज़ अदलिया ने वफाकी बजट पेश होने से चंद दिन पहले अपने मुलाजमीन की सैलरी में 300% इंक्रीज़ कर दी। ये ऑनर कार्ड है, नोटिफिकेशन हो चुका। फिनांस डिपार्टमेंट अदलिया को गो हेड दे चुका। उससे पहले हुक्मरान गो हेड दे चुके कि अदलिया को दीगर सरकारी मुलाजमीन से अलग करना ही मुल्क भर के इन पिसे हुए सरकारी मुलाजमीन के साथ बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। चीफ जस्टिस हो, कोई हाई कोर्ट का हो, कोई सुप्रीम कोर्ट का हो, उनके स्केल और हमारे सरकारी मुलाजमीन के सिविल एम्प्लॉइज़ के स्केल यकसां थे, नेशनल पे स्केल थे। सैलरी मराद यकसां थी। वर्किंग के एतबार से गाड़ियों की पेट्रोलिंग ये वो उनके लिए अलग मराद थी, उनका हक बनता है। लेकिन अब ये जो सैलरी में ज़मीन आसमान का तफावत आ गया है, इसके ज़िम्मेदार 10 साल नहीं 90s में बेनज़ीर भुट्टो साहबा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाएँ, उन्होंने वफाक में बीइंग प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एक इंक्रीज़ दी। तो पंजाब में मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने वो पंजाब के मुलाजमीन को नहीं दी और आज तक हमें नहीं मिली। उसके बाद 2013 में इसहाक डार साहब ने बजट पेश किया। पहला बजट था उनका 2013 में। आप ये कह रहे हैं कि जो आपसे जो फर्क पैदा हुआ वो 1990 से शुरू हुआ है। 1990 से फर्क शुरू हुआ, क्योंकि एक दफ़ा अगर आपकी तनख्वाह में तफावत पैदा हो जाए तो फिर वो पंजाब पीछे जा रहा है। पंजाब पीछे जा 1990 से 90 से 2013 में इसहाक डार साहब ने बजट पेश किया। उसमें सरकारी मुलाजमीन को टोटली इग्नोर कर दिया। बजट स्पीच में 0% इंक्रीज, सरकारी मुलाजमीन का जिक्र तक नहीं। मुल्क भर में सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। रेलवे वालों ने मेहरबानी की, रेलवे का पहिया जाम कर दिया, रेल पटरियों के ऊपर लेट गए। तो हफ्ते वाले दिन, छुट्टी वाले दिन इसहाक डार साहब को 10% तनख्वाह में इजाफे का 2013 में बजट स्पीच के दूसरे या तीसरे दिन बाद ऐलान करना पड़ा, छुट्टी वाले दिन। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? KPK ने 15% तनख्वाह में इजाफा दे दिया, सिंध ने 15% दे दिया, बलूचिस्तान ने 15% दे दिया। तो 5% का फ़र्क तो हमारा 2013 में मजीद इसहाक डार साहब की वजह से पैदा हुआ। उसके बाद आगे आ जाए, कई मौक़ों पे ये फ़र्क बतदरीज बढ़ता आ रहा है। पंजाब में आप ये कह रहे हैं कि पंजाब के मुलाजिम पीछे चले गए। पंजाब में अपना नजम भाई फिर फ़र्क एक एंगल से नहीं है। एक तो वफाक और दीगर सूबों का फ़र्क है, दूसरा फ़र्क है विदन प्रोविंस पंजाब सेक्रेटरीट की 4 द्वारी के अंदर जिनके अपॉइंटमेंट लेटर जारी हुए हैं। अपॉइंटमेंट लेटर सेक्रेटरीट की 4 द्वारी के अंदर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ SNGD जारी हुए। उसके बाद बेशक वो राजनपुर में रही, यारमाखा में है या रावलपिंडी में है, उनको वो मराद वहाँ भी मिलेंगी। दीगर मुलाजमीन सुतीले हैं, वो सगे हैं। 2017 में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने यूटिलिटी अलाउंस सिर्फ सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को दे दिया। 2018 में वो 20% सेक्रेटरीट अलाउंस जो 90s में हाई कोर्ट ने हमारी फेवर में फैसला दिया कि अटैच डिपार्टमेंट जो है उनका भी हक बनता है, ये वर्किंग सेक्रेटरीट से ज़्यादा करते हैं। उसकी दलील ये थी, जो दलील हमने हाई कोर्ट में पेश की, आज जनाब के सामने भी रखता हूँ कि जनाब ने अभी फरमाया आगे, वो कहते हैं कि हम काम ज़्यादा करते हैं। तो हाई कोर्ट में ये साबित करने में फेलियर हुआ है SNGD का कि एक समरी, किसी भी डिपार्टमेंट की समरी, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, लोकल गवर्नमेंट हो, उसकी समरी टोटल जो तैयार होती है DG ऑफिस में तैयार होती है। DG ऑफिस में समरी तैयार होती है, जब वो सेक्रेटरी की टेबल पे जाती है तो सेक्रेटरी साहब उस समरी को अगर थारोली पढ़ लें, सही, उसके ऊपर टूवर्ड्स सेंटेंस और स्पेलिंग कोई मिस्टेक करेक्शन लगा दें तो उस समरी को रीटाइप भी
अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि पंजाब के मुलाजमीन से मुसलसल ज्यादती होती चली जा रही है और इसमें दूसरे सूबों से ही नहीं पीछे रह गया बल्कि पंजाब का मुलाजिम अपनी ब्यूरोक्रेसी में पीछे रह गया। फर्क है नजम भाई, बात ये है कि अब ये हम 10 तारीख से 1 जून का ये जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, ये 6-7 तारीख को जारी किया, एक्चुअली बैक डेटेड जारी किया, 6 तारीख को ये मंजर आम पे आया। 10 तारीख को हमने पहला मुजाहरा इस जुल्म के खिलाफ मरी मार रोड के ऊपर, जीपीओ चौक के ऊपर अपना मुजाहरा किया, मरी जाके LPR। वो इसलिए कि हम इस्लामाबाद में थे 7 जून को, करने चले गए, बजट के हवाले से हमारा प्रोटेस्ट था, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद था, पार्लियामेंट हाउस। तो 10 तारीख को पहला मुजाहरा किया, उसके बाद हम मुसलसल एहतजाज में हैं, रोज़ाना रैलियाँ निकालते रहे, किसी के कानों पे जूं नहीं लगी। देन हमने 19 जून को पूरे पंजाब में हर ज़िले की सतह पर भूख हड़ताली कैंप अनाउंस किए, सही भूख हड़ताली कैंप लगाए, और लाहौर में 7 क्लब वज़ीर अला उसके बाद शदीद गर्मी में हमारे कई मुलाजिम बेहोश हुए, ज़िलों में भी बेहोश हुए, लेकिन इनके कानों पे जूं तक नहीं। कल मुज़ाकरात के लिए बुलाया हमें, उसमें ये मैं जनाब को अच्छा एक कमेटी बनाते हुए वो धरना हमारा भूख हड़ताली कैंप ख़त्म करवाने के लिए AS वेलफेयर अवैस अहमद मलिक साहब की सरबराही में, जिसमें फिनांस के सेक्रेटरी भी थे और दीगर भी थे, कमेटी बनाई। उसमें उन्होंने हमारे इन मुतालबात के साथ इत्तफाक किया है, सही, और हमने ये डेड लाइन दी है कि ये जो फ़र्क है 5% तनख्वाह का फ़र्क है और 12.5% जो पेंशन का फ़र्क है पंजाब में, इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए, और LPR की अमेंडमेंट्स जो हैं वो LPR की अमेंडमेंट्स पे भी मैं आपके साथ आता हूँ। असल में बाकी बहुत सारे तबकात को भी हमने अपने साथ लेना है। तो इस वक्त जो है डॉक्टर्स जो हैं बड़े एक्टिव हमेशा से रहे हैं, और इस वक्त डॉक्टर अदील जो कि YDA के रहनुमा हैं, प्रेसिडेंट है सर्विसेज हॉस्पिटल के, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब मुबारक हो आपको, 30% इजाफा हुआ तनख्वाहों में, डॉक्टरों की भी जो है सरकारी मुलाजिम जितने हैं, मुतमईन आप उससे? नजम भाई देखिए, बात सिर्फ जो है ना वो पेज की हद तक नहीं है, मैं आपको ना कुछ और भी इसमें हकायक जरूर बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो है ना आपके सरकारी मुलाजमीन की आपने जो बात की है ना, ये थोड़ी सी मुझे लगता है कि थोड़ी सी ठीक नहीं है, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन आपके असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं, आपके डिप्टी कमिश्नर्स भी हैं, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा मुराद लेते हैं, आपके सेक्रेटरीज हैं। इनकी एक जो गाड़ी है, एक जो ये डाला लेके जब बाहर निकलते हैं तो वो 1 लीटर में 7 किलोमीटर करता है, और बाकी जो हमारे सरकारी मुलाजमीन उनको बाइक भी नहीं दी जाती, मोटरसाइकिल भी नहीं दी जाती। ये हमारे भाई बैठे हैं साथ, आपके एपका के भी हैं, इनमें अगीगा के भी लोग हैं, इनमें टीचर के यूनियन के भी हैं। इनसे पूछे कि ग्रेड 17 के ऊपर जितने भी अफसरान हैं वो अपनी इलेक्शंस पे भी ड्यूटीज करते हैं, वो पोलियो के कतरे भी पिलाते हैं, जिस तरह इन्होंने पहले भी बताया। क्या इनको कभी कोई मराहत मिली? कोविड आया, ये लोग पिछले घरों में जाके छुप गए, इन्होंने किसी से मिलना का गवारा नहीं किया, और जो दफातर इन्होंने खोले उसमें भी ये खिड़कियों के दूसरी तरफ से मिलते थे। और जब रिवॉर्ड लेने की बारी आई तो ये लोग आके खड़े हो गए कि हम दुनिया में 4थे नंबर पे आए हैं कोविड के साथ लड़ाई करने में, इतने कम वसाइल के साथ तो हमारी तनख्वाहें जो है वो 200% बढ़ा दें। मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो बात की ना 300% तनख्वाह वाली, मैं बिल्कुल इसको इंडोर्स करूंगा, और ये जो बात है ये भी मुझे लगता है कि इन्होंने हाथ होला रखे की है। देखिए, अगर आप बात करें ना 2015 में जिस बंदे की 1 लाख रुपया तनख्वाह थी ना, उसकी 20,000 तनख्वाह रह गई। उस वक्त डॉलर का रेट आप देखें 100 रुपया था, इस टाइम पे डॉलर का रेट 308 रुपये हो चुका है। सर, इन लोगों को मुझे समझ नहीं आती कि इन लोगों को कब ये शर्म आनी है कि ये लोग जो सरकारी मुलाजिम के पास मोटरसाइकिल है वो छीन के जो असिस्टेंट कमिश्नर के पास डाला है उसको फरारी देने के चक्कर में है। हम बिल्कुल बाइक से साइकिल पे आने के लिए तैयार है, अगर वो अपना डाला छोड़ के मोटरसाइकिल पे आ जाए। उन्होंने भी तो दफ्तर ही जाना है, उन्होंने कौन सा वहां पे जाके कमाल कर देना, कौन से वो तीर मारे हैं वहां पे जाके। दूसरी चीज इनकी जो सबसे बड़ी है, आपने वो सुना होना है LPR में जो ये चेंजेस लेके आए, आपके जो पेंशन में जो चेंजेस लेके आ रहे हैं, ग्रेजुएटी में जो चेंजेस लेके आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक बंदा जिसने रिटायर होना है उसके पास एक ही चीज होती है कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, उसके बाद ग्रेजुएटी मिलेगी, मैं अपनी बच्ची की शादी करूंगा, अपने बच्चे की शादी करूंगा, कोई घर बना लूंगा। वो वाली जो एक चीज थी जो कि 15-20 साल बाद, 25-30 साल बाद उसको मिलनी थी, वो भी ये लोग इनसे छीन रहे हैं। और दूसरी जो LPR की थी कि जी LPR ऑन बेसिक पे LPR पे भेज दिया जाता था, वो भी इनसे छीन ली गई कि वो अब जो है वो इनिशियल पे मिलेगी जो कि 15 से 20 हजार रुपया होती है। और वो भी जो अफसर है
उसकी वो सिग्नेचर करेगा, उसके बाद उसको मिलेगी। एक तो ये अफसरशाही को प्रमोट कर रहे हैं सर, और दूसरी चीज ये कि ये लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि ये लोग करप्शन करें। अगर ये करप्शन करेंगे तो जिंदा रहेंगे, अगर करप्शन नहीं करेंगे तो ये किसी सूरत भी जिंदा नहीं रह सकते। तो इस वक्त जो सारी सूरत बनी हुई है, इसमें हुकूमत ये कहती है कि 30% इजाफा दिया है, और 30% का इजाफा जो होता है कोई थोड़ा तो नहीं होता अदील साहब। अच्छा नजम भाई, इसमें मैं ना आपकी जो आपने इससे पहले एक बात की थी कि उन्होंने फरमाया कि सरकारी मुलाजमीन काम नहीं करते, तो मेरी इनसे गुजारिश है कि अगर सरकारी मुलाजमीन काम नहीं करते तो सरकारी दफातर मेहरबानी फरमाकर बंद कर दें, क्योंकि काम तो वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, आपका बजट ही लग रहा है। तो दूसरी चीज ये है कि जो 30% इन्होंने तनख्वाह की बात की है, देखें वो 30% तनख्वाह कितनी बनती है, कोई 9 से 10 हज़ार रुपया उस बंदे की तनख्वाह बननी है जिसकी 1 लाख रुपया तनख्वाह है, और 9 से 10 हज़ार रुपया तो सर 20 हज़ार रुपया तो सिर्फ बिजली के बिल में इजाफा हो जाना है ये अगले 1-2 माह में। वो बंदा पैसे कहां से पूरे करेगा, मुझे ये बताएं सर। आप ये चीज देखें कि हमने यानी डॉक्टर साहब इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर भी खुश नहीं है, 30% तनख्वाह बढ़ने के बावजूद खुश नहीं है आप लोग? सर 30% तनख्वाह बढ़ने के बावजूद आप मतलब वो इस तरह कह रहे हैं जैसे वाकई 300% हो गई है। मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं प्राइवेट स्कूल में, मैं अपना गटर साफ करवाऊं प्राइवेट बंदे से, अपनी गली में चौकीदार रखूं मैं प्राइवेट, टैक्स इनको मैं पूरा दूं, और उसके बाद काम मैं अपना पूरा करूं, और जब तनख्वाह बढ़ने की बारी आती है तो ये ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाह बढ़ती है 300%, और जो सरकारी मुलाजम है उसकी तनख्वाह बढ़ती है 30%। नजम भाई लास्ट बात मैं आपको एक और बताता चलूं कि मेरी अगीगा वालों के साथ जो इनके चेयरमैन उनके साथ भी आज बात हुई, तो हम लोग तो बाय डिफॉल्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने हकूक के लिए खड़ी है ना, हम बाय डिफॉल्ट उनके साथ खड़े, क्योंकि हम ये समझते हैं कि राइट्स के लिए लड़ना जो है ना वो ही आपका बेसिक काम है। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अदील हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे हैं कि डॉक्टर कम्युनिटी जो है बिल्कुल बाकी तमाम सरकारी मुलाजमीन, और वो कह रहे थे कि सरकारी मुलाजमीन में आप डिप्टी कमिश्नर्स को और वो जो ताकतवर ब्यूरोक्रेसी है, जो अदलिया है, जो सेक्रेटरीट में बैठे हुए हैं, जो CM हाउस में बैठे हुए हैं, जो गवर्नर हाउस में बैठे हुए हैं, इस तमाम जगहों में बैठे हुए हैं, बड़े स्पेशल किस्म के अलाउंस लिए जाते हैं, उनको आप शामिल ना करें। और सबसे बड़ी दलील कि सरकारी मुलाजम काम नहीं करते, तो आप जनाब वो तनख्वाहें किस चीज़ की मांगते हैं। तो इसका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब आ गया है। जो लोग ये समझते हैं और हुकूमत भी ये समझती है कि सरकारी मुलाजिम काम नहीं करते, बंद कर दें आप दफ्तर, ताले लगा दें वहाँ पे, सारे पैसे बचा लें, सरकारी मुलाजमीन को काम करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी और आपको तनख्वाह देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो फिर आपका बिल्कुल जब काम नहीं करते तो आप बंद कर दें, आपका मुल्क चलता रहेगा। चल आगे दिखाएं ज़रा बाकी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त जितने पंजाब के सरकारी मुलाजमीन हैं, बल्कि सरकारी मुलाजमीन आप ये समझे कि जिनमें ताकतवर ब्यूरोक्रेसी शामिल नहीं है, जिनमें डिप्टी कमिश्नर शामिल नहीं है, जिनमें इसी तरह के बाकी वो पुलिस के अफसरान शामिल नहीं हैं, जिन सबको 150% एग्जेक्टिव अलाउंस मिलता है, उनकी तनख्वाहें जो हैं पहले ही 100% से भी कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी हुई हैं, वो सब के सब सरापा एहतजाज हैं कि वफाक ने जब 35% इजाफा दिया है तो आप हमें 30% क्यों दे रहे हैं। और पंजाब का फ़र्क जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, तनख्वाहें कम होती चली जा रही हैं। सिंध की, खैबर पख्तूनख्वा की, वफाक की, इवन आप गिलगित बल्तिस्तान वगैरह भी चले जाएं तो वहाँ पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें पंजाब के मुलाजमीन से ज़्यादा होंगी। यहाँ पर मेरे साथ ज़फ़र अली खान साहब भी मौजूद हैं, काशिफ शहजाद चौधरी भी मौजूद हैं, हाजी इरशाद भी मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ ही राना लियाकत जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब टीचर्स यूनियन के, हमारे साथ इसका टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वो भी गुस्से में हैं, भेज रहे थे, प्रेस रिलीज भेज रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं मुजाहरे करने का। लियाकत साहब, टीचर्स भी आप खुश नहीं हैं, 30% हुकूमत ने इजाफा दिया है, 30% इजाफा अच्छा खासा होता है, इतना इजाफा कम ही हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन आप खुश नहीं हैं इससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम वली साहब, बात यह है कि गवर्नमेंट के अपने अदादो शुमार हैं कि पिछले 1 साल में महंगाई का जो तनासब है एवरेज वो तकरीबन 50% के करीब है, और ये तो गवर्नमेंट के अदादो शुमार है। अगर आप ओपन मार्केट में चले जाएं तो अशिया ज़रूरिया की कीमतों में तकरीबन 150% इजाफा हो चुका है, और हमने पूरा साल जो है इस महंगाई की चक्की में पिसे हैं। हमारी उम्मीद थी कि जब बजट आएगा तो हमें खातर खा इजाफा मिलेगा, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमें इन्होंने 25, 30 और 35% इजाफा और पेंशनर के लिए 17.5% इजाफा किया। उसके बाद जब हम पंजाब की तरफ आते हैं तो हमें नहीं समझ आती कि पंजाब में इस वक्त वो कौन सी कुव्वत है जो आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज का धड़न तख्ता करने जा रही है। अच्छा, कि देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने बजट में वफाकी वजीर खजाना जो है वो 30-35% और 17.5% की अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन पंजाब का जब बजट आता है तो उसमें देखें कि पेंशनर जो पहले ही पिछे हुए हैं, मरे हुए हैं, उनको 5% इजाफा दिया जाता है,
और जो ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजिम है उनका 5% काट लिया मुस्लिम जाता लीग है। नून का धड़ंतकता कैसे हो गया? मुस्लिम लीग नून ने तो इसहाक डार साहब ने तो दे दिया ना वफाक में। पंजाब में तो इस वक्त निगरान हुकूमत है। पंजाब में देखे निगरान हुकूमत भी तो इनके कहने पे बनी है ना, इन्हीं के मतहत है। तो अच्छा। सुनने में ये भी आया था कि पंजाब के बजट की निगरानी भी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे। पंजाब में इस वक्त तकरीबन 15 लाख सरकारी मुलाजम है, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक का। और अगर इनको 2 से या 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 50-60 लाख वोट बनता है पंजाब में। लेकिन इनको ये नजर नहीं आ रहा कि हम उस तबके को जिसने हमेशा पाकिस्तान की खिदमत की है, ये कहते हैं कि सरकारी मुलाजम काम नहीं करते, तो कहां से शरह खानदगी जो है वो जब पाकिस्तान बना था तो 10-12% थी, आज वो जो है वो पंजाब की शरह खानदगी तकरीबन 62-63% है। तो किस तरह हम काम नहीं कर रहे? अगर काम कोई नहीं कर रहा तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क का ब्यूरोक्रेट नहीं कर रहा। हम तो पंजाब में 1 लाख असामी खाली होने के बावजूद असातिज़ा जो हैं उसका बर्डन भी उठा रहे हैं और बच्चों को तालीम दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जब कभी हमें देने की बारी आती है तो हम पूरा साल तरसते हैं और महंगाई के चक्की में पिसते हैं और हमें उम्मीद होती है कि हमें कुछ मिले, लेकिन देते वक्त ये कहते हैं कि मुल्क की खजाना खाली है। अब सेनेट के चेयरमैन को तो इन्होंने बहुत सारी मराद दे दी है, ब्यूरोक्रेसी। और अभी पिछले दिनों में जैसे दोस्तों ने बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लोगों को नवाजा गया है, मुलाजमीन को। क्या हम मुलाजम नहीं है? क्या हम उसी घर में नहीं रहते जिस तरह वो घरों में रहते हैं? क्या उनके लिए कोई और जगह है और हमारे लिए कोई और जगह है? लिहाजा मैं समझता हूं कि जब तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक खत्म नहीं की जाएगी उस वक्त तक पाकिस्तान सही मानों में तरक्की नहीं कर सकता। सुना वो मुजाहरा वगैरह भी कर रहे हैं, जी, एहतजाज भी कर रहे हैं। हमने इसके लिए हमारे साथ अगीगा जो पंजाब है लाहौर डिवीजन, वो कल नासिर बाग से सेक्रेटेरिएट रैली निकाल रही है जिसमें तमाम मुलाजमीन जो है वो शिरकत कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं एक और बता दूं कि यहाँ पर एक और ट्रेंड चला हुआ है कि 2-2, 4-4 दर्जन लोग लेके बैठ के टोलियां वो फिर रास्ता ढूंढती हैं कि किसी एडिशनल सेक्रेटरी से बात हो जाए और उसकी सरबराही में कमेटी बन जाए। बाबा ये बात नहीं है, यहाँ पर बात है सीएम की, प्राइम मिनिस्टर की है, वो बात करे। एडिशनल सेक्रेटरी वो सारे हर किसी को अपनी सियासत करने का वो अपनी जगह पे हक है, लेकिन मुझे बताइएगा वो रूट बड़ा छोटा रखा है आपने। मुलाजमीन नासिर बाग से सेक्रेटरी तक ये साथ ही तो है बीच में। ये जो रूट हमने इसलिए रखा है कि ये हमारा पहला एहतजाज है। अच्छा। इसके लिए हम गवर्नमेंट को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करना चाहते हैं। सही। और इसके लिए इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब में ज़फ़र अली खान साहब बैठे हैं, पूरे पंजाब के डिवीजनल हेडक्वार्टरों पर एहतजाज का शेड्यूल जारी हो चुका है। चलें, और हम ठीक है डॉन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और मसला यहाँ पर पैदा हो गया है ज़फ़र साहब, मसला ये है कि रिटायरमेंट पर जो वाजिबात मिलने हैं वो कहा जा रहा है कि इस वक्त बिल्कुल बहुत कम कर दिए जाएंगे। ये क्या कहानी है? ये जो रिटायरमेंट के वाजिबात हैं ये जो कम किए जा रहे हैं, ये क्या किए जा रहे हैं, कितने कम किए जा रहे हैं? मौलवी साहब, इस तरह है कि अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया इनकैशमेंट के हवाले से जो बात हो रही थी, उस हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि कम नहीं किए जा रहे, बल्कि बहुत कम किए जा रहे हैं। अच्छा। अब इस तरह के जो आदमी ग्रेड 17 में रिटायर्ड होगा ना, उसको जो मौजूदा मिलनी थी इस वक्त रनिंग पे जो मिलनी थी उसको मिलनी थी इनकैशमेंट 12,79,000 रुपया। अच्छा। अब जो मिलनी है वो है 5,40,000 रुपया। वो उसमें भी 12,79,000 से 5,40,000 मिलना है। ठीक है, यानी कि 7,38,000 का उसे लॉस हुआ है। अब ये भी नहीं मिलेगा, वो इसलिए नहीं मिलेगा कि जब हम अप्लाई करेंगे किसी भी अथॉरिटी को LPR हमारी अगर रिफ्यूज़ होगी तो देन हमें ये मतलब कि जो मैं बता रहा हूँ इनकैशमेंट ये मिलेगी, अदरवाइज ये भी हमें नहीं मिलेगी। यानी कि अगर वो आप दरख्वास्त देते हैं 12 महीने की छुट्टी, हमारी छुट्टी मंजूर हो गई, हमारी कंपिटेंट अथॉरिटी जो है अगर छुट्टी मंजूर होगी तो फिर आप छुट्टी करें ना, फिर पैसे फिर छुट्टी ना फिर छुट्टी हो गई, फिर पैसे नहीं मिले, फिर पैसे नहीं मिलेंगे। और पहले जो थे सरकारी मुलाजमीन जो थे अपनी वो लीव एनकैशमेंट रख लेते थे आखिर में, ताकि वो मतलब इसका ये है कि छुट्टी के पैसे मिल जाए उसको। 1981 के तहत इस तरह होता था कि हमें 365 दिन की इनकैशमेंट यकमुश्त मिलती थी। ठीक है। अगर कोई LPR लेना चाहता था
तो देन वेल एंड गुड। अगर वो नहीं लेना चाहता तो वो मतलब कि जितनी भी उसके क्रेडिट में छुट्टियां होती थी 365 से अगर मतलब कि कम है तो उसे अगर मतलब कि 365 से ज़्यादा है तो मिलनी उसे 365 दिन की है। ठीक है, वो यानी कि उसको वो बंदा कहता था कि यार कोई पैसे मिलेंगे रिटायरमेंट के ऊपर और वो लीव एनकैशमेंट की सूरत में पैसे मिल जाएंगे। चलो अब छुट्टी, काशिफ साहब छुट्टी तो मिल जाएगी ना, मीन साल की छुट्टी मिल जाएगी, अब छुट्टी एंजॉय करें। नजम भाई इसमें मेन मसला छुट्टी का नहीं है। अच्छा, किस चीज़ इसमें मसला ये है कि एक सरकारी मुलाजिम होता है ना, वो सारी ज़िंदगी ये सोचता है, जब 25-30 साल वो नौकरी करता है, वो ये सोचता है कि ये मुझे पेंशन की मद में कुछ मराहत मिलनी है, वो मराहत मुझे मिलेंगी, मैं किसी बच्चे की शादी कर लूँगा, मैं कोई घर बना लूँगा। आम सरकारी मुलाजमीन आपके सामने, हम इसको कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। चार्मी ये है सरकारी नौकरी में चार्मी यही था। और लेकिन इसके अंदर जो है ना, जो ये लीव इनकैशमेंट वाला मामला है, जो LPR, ये बेसिकली छुट्टी होती है प्रायर टू रिटायरमेंट। सही, ये रिटायरमेंट से 1 साल पहले कोई ले सकता है। इसमें भी हमारे जो मुख्तलिफ महकमे हैं उनके अंदर इन छुट्टियों की अर्न लीव हम इनको कहते थे, और इनकी तादाद मुख्तलिफ है। जो हमारे आम जो सारा साल महकमे चलते हैं जिनमें छुट्टियां नहीं होती, उनकी ये 48 होती हैं साल की, और जो बाकी महकमे हैं उनकी 12 होती हैं। तो वहाँ जाके जो 12 वाले हैं उनकी, और ये दूसरी बात है कि उसकी अगर 500 छुट्टी भी है ना, 1000 छुट्टी बन गई है पूरी सर्विस के अंदर, उसको पैसे मिलने थे सिर्फ 365 के, यानी 12 तनख्वाहें मिलनी थी, ऊपर वाले नहीं मिलने थे। नीचे अगर किसी की 6 माह की छुट्टी है तो 6 माह के पैसे मिलने थे। मसला ये है कि इन्होंने किया ये कि इसके अंदर बैठे बिठाए निगरान हुकूमत, मैं नहीं समझता कि उसका ये मैंडेट है कि वो 15 लाख सरकारी मुलाजमीन के साथ ये जुल्म करे और उनकी जो है लीव इनकैशमेंट जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दे। ख़त्म इस सेंस में होगी कि आप जब रिटायरमेंट से 1 साल पहले आप छुट्टी के लिए कहेंगे किसी को, तो उसको रिफ्यूज़, उसके अंदर नाम लिखा गया रिफ्यूज लीव, यानी कंपिटेंट अथॉरिटी अगर आपको रिफ्यूज़ करेगी, या मैं किसी और जगह भी बात कर रहा था कि पहले शोर मचाते थे सरकारी मुलाजिम का, हमें छुट्टी नहीं मिलती किसी काम के लिए, अब छुट्टी रिफ्यूज़ कराने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ेगी। अच्छा, अब पहले अगर वो थोड़े बहुत पैसे लेने हैं तो पहले छुट्टी लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी, अब छुट्टी मंजूर के छुट्टी रिफ्यूज करवाएंगे ताकि आपको उसकी लीव इनकैशमेंट जो है, ये भी एक माल कमाने का एक और तरीका। अब इसके अंदर ये आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तमाम किस्म की जो सरकारी मुलाजमीन की तंजीमें हैं ना, वो शायद असातिज़ा हैं या दूसरी हैं, इस एक इशू के ऊपर वो सब इकट्ठे हैं। सही, अब ये बड़ा शदीद तरीन जो है वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एहतजाज भी इसके ऊपर होंगे, धरने भी होंगे, और ये जुल्म है जो आपने बैठे बैठाए जो सरकारी मुलाजमीन के साथ कर दिया, और निगरान हुकूमत का ये मैंडेट नहीं होता। और जब आप मराद दूसरियों की बात कर रहे होते हैं तो दूसरी मराद के साथ तो हम ऑलरेडी बहुत पीछे हैं, और ये भी सिर्फ पंजाब में ख़त्म हुई है। मज़े की बात है कि ये पूरे पाकिस्तान में ख़त्म नहीं की गई। नहीं, लेकिन एक बात है, सिर्फ पंजाब में। इसका हाजी इरशाद साहब मुझे एक बात बताया, अगर निगरान हुकूमत जो है आपको छुट्टी दे के कोई पैसे बचाना चाहती है, बड़ा खर्चा हो जाता है आपकी रिटायरमेंट पे, आप इतनी बड़े बड़े पता नहीं कितने कितने लाख आप लेके चले जाते हैं, तो अगर वो थोड़े से पैसे बचाना चाहती है, खजाना बचाना चाहती है, कहीं कोई डेवलपमेंट पे खर्च कर ले, क्या इतराज़ किया आपको? नजम भाई, बात यह है कि निगरान हुकूमत हो या रेगुलर हुकूमत हो, सही, सरकारी मुलाजमीन जो महंगाई की चक्की में 12 माह पिसते हैं, सही, साल में एक मरतबा उन्हें लीव मिलना होता है बजट डे पे, ठीक है, उनके ऊपर ही ये नज़ला क्यों कराया जाता है? IMF ने अगर डंडा चढ़ाया हुआ है कर्जा वापस लेने का या प्रोग्राम नहीं दे रहे, तो IMF से जो कर्जे लिए गए हैं वो क्या सरकारी मुलाजिम तो नहीं खा गए? अब जिन लोगों ने वो कर्जे जो हैं मुल्क को नुकसान पहुँचाया है, वो तो अपनी मराहत में फिर से 300% इजाफा कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट का आप देख लें, इन हुक्मरानों ने किस कदर अपना ये बिल अप्रूव किया है। वो चेयरमैन सेनेट वाला तो वाकई ज़्यादा ही काम हो गया, दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। वो कुछ थोड़ा ज़्यादा ही लगता है कि वो LPR में ये ऑप्शन पहले गवर्नमेंट को रखना चाहिए थी कि जब LPR 365 डेज की सैंक्शन दी थी आज से कई साल पहले, उस वक्त ये ऑप्शन ना रखते कि छुट्टी जो नहीं लेगा उसे ये 12 माह की तनख्वाहें मिलेंगी। अब लोगों की आस उम्मीद लग गई। एक गरीब आदमी वो छुट्टी नहीं लेता, छुट्टी अर्न करता है, ड्यूटी करता है कि जब मैं रिटायर हूँगा पैसे मिल जाएंगे, 12 महीने के मुझे ये भी पैसे मिलेंगे। और उसकी उम्मीदें क्या बस होती है कि बेटी की शादी कर लूँगा, बेटे की शादी कर लूँगा, या घर की छत डालूंगा। चार्मी ये है ना, चार्मी ये छोटा सा बेटी बेटे दुकानदार कोई दुकान डाल लेगा, कोई छोटा सा काम कर लेगा, ये आपका तो सही है। इस पर कि हम अपना नजम भाई इससे कतन अपना इसको कबूल नहीं करेंगे।
दफातर में ताले लगा देंगे। बाकी रही बात मदद के साथ ये साजा ग्राम के चलो राणा साहब की बात को राणा लियाकत साहब भाई कुछ होश करना चाहिए कि रद्द-ए-अमल होता है फौरी तौर पर, ठीक है, किसी से मशवरे करके 10 माह बाद रद्द-ए-अमल नहीं होता, एक्शन का रिएक्शन फौरी होता है। सही है, ठीक हो गया, अगर ठीक हो गया, आपका जवाब पहुंच गया। राणा लियाकत साहब ने आपको टॉन्ट किया था, आपने उसका जवाब दे दिया। और इस वक्त जो है रुखसाना अनवर, चूँकि बड़ी तादाद में ख्वातीन भी जॉब करती हैं, और रुखसाना अनवर जो है सीनियर नायब सदर है गीगा पंजाब की, और हमारी जो LHVs हैं उनकी क़यादत बड़ी जुर्रतमंदी के साथ करती हैं। रुखसाना अनवर मेरे साथ इसका टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। रुखसाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे नजम भाई? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ये जो इजाफा है 30%, ये सारे मर्द हजरात तो इसको मुस्तरद किए जा रहे हैं, ख्वातीन तो कहती होंगी ठीक है 30% इजाफा हो गया है, अच्छा है। ख्वातीन ने इसको पहले मुस्तरद किया है क्योंकि ख्वातीन को बैक वक्त घर का किचन भी चलाना है, अपने बच्चों की परवरिश भी करनी है, जॉब भी करनी है, तो अपने सारे मामलात को मेंटेन करने के लिए ये इजाफा बहुत नाकाफी है। अच्छा, क्योंकि अगर हम दोहरी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, घर भी चला रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं, इसीलिए जॉब कर रहे हैं कि कुछ अर्निंग हम घर लेकर जाएंगे। महंगाई जितने तनासुब से बढ़ चुकी है वो अपने पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चली गई है, तो जाहिर बात है कि किचन चलाना बहुत दुश्वार हो गया है। और विफाक ने जब 35% इजाफा किया था, बाकी सूबों ने 35% इजाफा किया, जबकि मुतालबा हमारा 100% इजाफे का था। तो फिर पंजाब में ये कट क्यों लगाया गया कि 30% इजाफा किया गया, और पेंशनर्स के भी खास तौर पर उनके हकूक पे डाका डाला गया है। बाकी सूबों में और विफाक में 17.5% पेंशन में इजाफा किया गया, जबकि पंजाब में सिर्फ 5%। ये बहुत भयानक मजाक है पेंशनर्स के साथ भी। सही, लेकिन निगरान हुकूमत मुझे लगता है किसी खातून की तरह सुगड़ है, थोड़ी सी बचत करना चाहती है। देखिए, शाह से ज्यादा शाह का खैर खा होना कभी भी ठीक नहीं रहा। निगरान को तो इतने इख्तियारात भी नहीं है जितना वो अपने इख्तियारात से तजावुज करते हुए ये फैसले कर रहे हैं। कोई ऑर्डिनेंस जारी करवा रहे हैं गवर्नर साहब से, लीव इनकैशमेंट पे कट लगा रहे हैं, ग्रेजुएटी पे, पेंशन पे, तनख्वाहों में जिस तरीके से इजाफा करना चाहिए था वैसे नहीं कर रहे। अपनी मर्जी के फैसलों पे तो वो नहीं देख रहे कि निगरान सेटअप है, उनको इख्तियारात हैं या नहीं है। लेकिन जहाँ सरकारी मुलाजमीन के हकूक की बात है वहाँ इन्होंने इस तरह के जालमाना फैसले किए हैं, तो ये ठीक नहीं है। हम इस पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, आवाज बुलंद करेंगे, पूरा मन एहतजाज हमारा हक है और हम कल से इंशाल्लाह ताला एहतजाज करेंगे। लेकिन रुखसाना साहब, मैंने बात की सिवाय सरकारी मुलाजमीन के अलावा जितने ताजर हैं, सनतकार हैं, आम लोग हैं, वो तो खुश हैं, वो कहते हैं बड़ा अच्छा बजट है। आप सिर्फ सरकारी मुलाजमीन ही हैं जो इस पर शोर मचा रहे हैं। लेकिन सरकारी मुलाजमीन की इनकम महदूद है, हमारे पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हमें अपनी महदूद तनख्वाहों में गुजारा करना पड़ता है। महंगाई का सबसे ज्यादा शिकार सरकारी मुलाजमीन है, खवातीन सरकारी मुलाजमीन है, तो इसलिए हम ज्यादा शोर मचा रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में एक जैसा निजाम होना चाहिए था। 2 दस्तूर और 2 निजाम क्यों नाफिजुल अमल है? जब बाकी सूबों ने 35% इजाफा किया, विफाक ने 35% इजाफा किया। ये बड़ी अहम बात कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया टेलीफोन लाइन पर आने के लिए। लेकिन ये बड़ी अहम बात की जा रही है और बार बार की जा रही है। इस वक्त अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सिंध और वफाक के मुकाबले में पंजाब का सरकारी मुलाजिम जो है कितनी कम तनख्वाह ले रहा है, तो हाई साहब कितनी कम तनख्वाह है उसकी? ग्रेड 1 का मुलाजिम जो है ना जी, पंजाब का दीगर सूबों से कम से कम 5 से 6 हज़ार सैलरी कम ले रहा है। अच्छा, और ये ऊपर जाते जाते बढ़ती चली जाती है। और नजम भाई ये 2 बिल जरा अगर आप दिखा दें स्क्रीन पे। अच्छा, कि जून 2022 में बिल जो है ये अपना गैस का 510 रुपये था, सही है, आज 3000 से ऊपर है। ये जरा तो ये देने पैसे तनख्वाह से ही देने हैं, उससे ही कहने हैं। और अगर पानी का बिल जो है वो 200-250 रुपये हुआ करता था, आज 2000 महाना है। आखिरी नोटिस भी इस पे लिखा हुआ है, बड़ा सा आखिरी नोटिस भी लिखा हुआ है। अब ये मेरे घर के दोनों कनेक्शन काटने पे तुले हुए हैं। क्या तो बिल पे करो ना सर, गैस से करें, कहाँ से बिल करें सर? गैस के मीटर का जो पहले था 40 रुपये किराया था, 500 रुपया किराया ले रहे हैं। नजम भाई, बात यह है कि गवर्नमेंट खुद ही में जो देती है उससे ज्यादा तो ले रही है। चले, मैं इसमें थोड़ी सी चाह रहा हूँ कि रहनुमाई ले ली जाए। इस वक्त प्रोफेसर जाहिद अवान साहब, आप कायम प्रेसिडेंट हैं पेपला पंजाब के और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस पंजाब के भी आप रहनुमा हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जाहिद साहब, 30% इजाफा तनख्वाहों में, मुबारक हो, खुश हैं? सर मुबारक क्या बात है, ये शर्म की बात है। अब इसके बारे में क्या कहा जाए कि कितनी महंगाई हमारी हुई है। आप देखें पूरी हमारे जो पाकिस्तान में देखें कि दुनिया में ये 6ठे नंबर पर आ गया महंगाई में।
अच्छा। और आप ये देखें कि मुलाजमिन के साथ जो जिल्लत और रसवाई हो रही है, आप उसका तसव्वुर कर सकते हैं। फिर चलो एक मुल्क है, आप ये देखें कि लीव एनकैशमेंट है, इसमें वफाक, सूबा सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इनमें तो चलो उन्होंने 35% जो ग्रेड 1 से 16 तक, और 17 था 22 उन्होंने 30% बढ़ा दी, और पेंशन उन्होंने 17.5%। लेकिन पंजाब में इनको क्या मसला है कि ये 30% सबकी बढ़ाई और 5% जो पेंशन लेते हैं। सारी जिंदगी जिन्होंने अपने काम और अपनी मेहनत करके अपना खून पसीना इनको दिया, अब उनको जरूरत है तो उनको 5% दे देंगे। वो 5% वो थोड़ी बचत कर रही है ना हुकूमत, कहती है पैसे नहीं है। देखिए सर, बचत, मुझे ये बताइए नजम अली साहब, बचत हम पर ही है, जो मुलाजिम बेचारे हैं उन पर है, जो बड़े बड़े मुलाजमीन है। अभी मैं अखबार में पढ़ा था जो जुडिशरी के जो तनख्वाह जो अलाउंसेस बढ़ाए जा रहे हैं, जो बाकियों के जो आप देखें जो सेक्रेटरी को उनको जो दिया जा रहा है, क्या उन पर लागू नहीं होता? मैं और किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, पाबंदी है हर जगह पर। आप देखें उनको कोई नहीं पूछने वाला, सिर्फ यही है जो गरीब बेचारे हैं। इनके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया टेलीफोन लाइन पर आने के लिए। और नाज़रीन, यही वो जज्बात हैं जो हम पहुंचाना चाह रहे थे, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में। हाजी इरशाद साहब आपका शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, काशिफ शहजाद साहब आपका शुक्रिया, और ज़फ़र अली खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी निगरान हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो जो फ़ैसले कर रही है वो आने वाले दिनों में उसके लिए कितनी मुश्किल का बायस बन सकते हैं। ख़ासतौर पर सरकारी मुलाजमीन जो उस पर क्या रद्द अमल दे सकते हैं, इन आवाज़ों को सुना जाए, यही दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।